सात्विक जब खुद को रोक नहीं पाया और उसने जब हिम्मत जुटा ली जाह्नवी से बात करने की, वो उसके पास गया जब वो अकेली खड़ी थी और कहा, थोड़े साइड में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। इतने दिनों से सात्विक जो हरकतें कर रहा था जाह्नवी वो सब देख रही थी। उसने देखा था कि सात्विक उसे घूरता रहता है और उसे पता चल चुका था कि वो उससे बात करने की कोशिश करता है। जाह्नवी सात्विक को चाहती थी तो उसे बड़ा अच्छा लगता था कि सात्विक अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए उसे देख रहा है। उसे एक अलग सी जीत महसूस होती थी, पर वो दोबारा सात्विक के पास नहीं जाना चाहती थी। सात्विक अब भी उसकी नज़र में एक धोखेबाज था और एक धोखेबाज से वो दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ सकती थी। उसने सात्विक की बात सुनी, पर वो चुपचाप वहां से उठकर अपनी बड़ी बहन के पास चली गई। सात्विक को बहुत बुरा लगा, पर उसने तो सोच लिया था कि वो किसी भी तरह जाह्नवी को मना कर रहेगा। उसने अपनी कोशिश जारी रखी। वो अपने दोस्त को भेजता जाह्नवी के पास अपना संदेश देकर। उसका दोस्त जाकर जाह्नवी से बात करता, पर उस पर कोई असर नहीं होता। जाह्नवी से और भी बहुत बार उसने बात करने की कोशिश की, पर जाह्नवी ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। जाह्नवी असल में सात्विक की इन हरकतों के मजे ले रही थी। उसे याद आया कि कैसे पिछले साल इसी त्योहार में सात्विक और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और कितना बुरा लगा था उसे। पर अब उसे सच्चा प्यार जीतता हुआ नजर आ रहा था। वो प्रज्ञा के पास गई और उसने प्रज्ञा से कहा, सुनो, अपने बॉयफ्रेंड को संभाल के रखो, बार बार मेरे पीछे आ रहा है और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। प्रज्ञा ने पहले सात्विक की इन हरकतों पे ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसे सब अपनी आंखों के सामने नजर आया। वो अगले दिन जाह्नवी के पास गई और कहा, तुम प्लीज एक बार उससे बात कर लो ना, मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। जाह्नवी ने साफ इनकार कर दिया। जाह्नवी ने गगन से भी बात करना छोड़ दिया था। एक ऐसा समय आया जब गगन जाह्नवी को बहुत परेशान करने लगा था। वो जाह्नवी के मुंह से किसी भी हालत में आई लव यू सुनना चाहता था। जाह्नवी हर बार उसे कहती कि वो कितनी भी कोशिश कर ले जाह्नवी उसे हाँ नहीं कर पाएगी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। अब जाह्नवी को गगन की चिंता होने लगी थी कि कहीं उसकी हालत खुद जाह्नवी जैसी ना हो जाए, इसलिए उसने गगन से बात करना बंद कर दिया। गगन भी कुछ समय बाद शहर छोड़कर अपने गांव चला गया। सात्विक और प्रज्ञा के बीच भी अब बातें बंद हो चुकी थी। पहले जो एसटीडी बूथ से उनकी बातें हुआ करती थी वो सब रुक चुके थे। अगर प्रज्ञा कॉल करती तो भी सात्विक बात करने नहीं जाता, और क्योंकि वो बात करने नहीं जाता तो प्रज्ञा मिलने भी नहीं आती थी। दुर्गा पूजा के बाद भी सात्विक ने अपनी कोशिश जारी रखी। सात्विक को किसी तरीके से जाह्नवी का मोबाइल नंबर मिल चुका था और उस समय सात्विक के घर पर भी एक मोबाइल फोन आ गया था जिसे उसके घर के सारे लोग इस्तेमाल करते थे। सात्विक ने कभी कॉल नहीं किया जाह्नवी को, क्योंकि उसे पता था कि जाह्नवी उससे बात नहीं करेगी। अब वो जाह्नवी के स्कूल जाने लगा था पहले की तरह। जब जाह्नवी के स्कूल की छुट्टी होती वो उससे बात करने की कोशिश करता, जाह्नवी जाह्नवी कह के उसे पुकारता, पर जाह्नवी उसे नजरअंदाज करके चुपचाप वहां से निकल जाती। उनकी बीच की जो एक कड़ी थी कुणाल, सात्विक उससे कहता कि वो जाह्नवी से उसकी बात करा दे, पर जाह्नवी नहीं मानती। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा और फिर आया प्रेमियों का दिन, वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे की तो बात ही अलग होती है। वो हफ्ता ही जादुई सा और प्यार से भरा लगता है। वो कहते हैं ना, लव इज इन द एयर, वैसा माहौल होता है उस समय। जाह्नवी इतने दिनों से सात्विक की कोशिशों को तो देख ही रही थी कि वो उससे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा है, और जो प्यार जाह्नवी ने अपने मन के किसी कोने में छुपा के रख दिया था वो अब सात्विक की वजह से बाहर भी आ चुका था। वैलेंटाइंस डे के दिन जाह्नवी का बहुत मन हुआ सात्विक से बात करने का। जाह्नवी अपनी एक सहेली के साथ शाम को घर के बाहर बैठी थी। जाह्नवी और सात्विक के बारे में दोनों के घर वालों को सब कुछ पता तो था ही। जाह्नवी ने सोचा कि वो आज सात्विक से बात करेगी, उसे कॉल करके। जाह्नवी को भी कुणाल ने सात्विक का फोन नंबर दे दिया था। जाह्नवी को डर था कि उसके घर का कोई और इंसान फोन ना उठा ले और उसे पहचान न ले, इसलिए उसने पहले अपनी दोस्त को बात करने के लिए कहा। जाह्नवी ने फोन लगाया और उसकी दोस्त ने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज आई, मैं सात्विक बोल रहा हूँ, आप कौन? अब जाह्नवी ने फोन ले लिया। जाह्नवी ने कहा, मैं जाह्नवी बोल रही हूँ, इतने दिनों से तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसलिए मैंने कॉल किया है, बोलो क्या कहना चाहते हो।
जानवी की आवाज़ फ़ोन पर सुन के सात्विक की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी कोशिशें अब रंग ला रही हैं। जानवी की आवाज़ ने उसके बेचैन मन को सुकून दिया। उसने जानवी का हालचाल पूछा, उससे पूछा कि इतने दिन वो ठीक थी या नहीं, ठीक से खाना खाती थी या नहीं, और क्या उसे उसकी याद आती थी। जानवी इतनी जल्दी पिघल नहीं सकती थी, इसलिए उसने सख्त आवाज़ में कहा, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, तुम सीधे पॉइंट पे आओ, क्या बात करनी थी मुझसे। सात्विक ने कहा, पहले विश तो कर दो। जानवी ने कहा, क्या? सात्विक ने कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पर जानवी ने उसे विश नहीं किया, बदले में सिर्फ कहा और बात पलट दी। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। जानवी की सहेली उसके साथ पढ़ने आई थी और उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए जानवी ने कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ, अब कॉल रखती हूँ। सात्विक ने पूछा, क्या मैं रात को इस नंबर पे मैसेज कर सकता हूँ? जानवी ने कहा, हाँ। उस दिन के बाद से सात्विक वो डेट और टाइम कभी नहीं भूला जब उसे जानवी का कॉल आया था। 14 फरवरी शाम 6:30 का समय। ये टाइम सात्विक के दिमाग में छप चुका था। जानवी ने सात्विक का नंबर समृद्धि नाम से सेव किया था, जो कि उसकी एक सहेली थी। क्योंकि जानवी ने 1 साल से सात्विक से बात नहीं की थी और ना ही उससे मिली थी, तो जानवी के घर वाले अब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और पहले की तरह सख्त भी नहीं थे उसके साथ। फ़ोन जानवी के पास ही होता था रात को। सात्विक रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जानवी भी। जानवी खाना खाकर और अपनी पढ़ाई खत्म करके जैसे ही बिस्तर पर आई और उसने फ़ोन उठाया, उससे सात्विक का मैसेज मिला। उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, तो लोग एसएमएस किया करते थे। दोनों की एसएमएस में बातें होने लगी। सात्विक अब भी जो बात करनी थी वो नहीं कर रहा था और इधर उधर की बातें कर रहा था। जानवी ने फिर सख्ती दिखाते हुए पूछा, जो बोलना है वो बोलो ना, बातें क्यों घुमा रहे हो? और फिर सात्विक ने लिखा, तुम्हें पता है ना कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये देखकर जानवी के दिल को बहुत सुकून मिला और फिर उसने कहा, मुझे कैसे पता होगा, तुम तो उस लड़की के साथ हो ना और उससे प्यार करते हो ना। और फिर सात्विक ने जानवी को सारी बातें बताई कि कैसे शर्त जीतने के लिए उसने उस लड़की से बात की थी और फोन ना होने की वजह से वो उससे ब्रेकअप नहीं कर पाया। जब दुर्गा पूजा में उसने उन दोनों को साथ में देखा तो वो डर गया और जो भी उसके दिल में बातें थी उसने सारी लिख डाली। उसने लिखा, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, मैं उसके साथ होते हुए भी बस तुम्हारे बारे में ही सोचता था। जानवी को अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी और फिर उसने लिखा, कोई आ रहा है और मुझे सुबह स्कूल के लिए उठना है, तो मैं सो रही हूँ। मोबाइल रखकर वो सो गई। सात्विक ने प्रज्ञा को मैसेज किया, प्रज्ञा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपको क्या लगता है अब सात्विक प्रज्ञा से क्या कहेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।